भाइयों और प्यारी बहनों, 20वीं सदी की महानतम विभूति, अहिंसा के पुजारी और सत्याग्रह के जनक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदी के महानायक थे। अहिंसा, सत्य, सविनय के पर्याय बन चुके थे। गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक क्रांति थे, एक आंधी थे, एक विचारधारा थे। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियां कभी विश्वास भी नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मास से बना हुआ ऐसा पुतला कभी जिंदगी में पैदा भी हुआ होगा। महात्मा गांधी की जन्मस्थली कीर्ति मंदिर में जाना मेरे लिए गर्व का विषय था। इसीलिए वे घर जिसमें गांधी जी अपने बचपन में रहे, जहां पले बड़े, आपके साथ साझा करने जा रही हूं। जी का घर आप देखते हैं, ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी का घर है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और ये पूज्य कस्तूरबा गांधी का पुस्तकालय है। ये बाहर से वो जगह है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी ने कहा कि धर्म वही है कि जहाँ पर विचार और व्यवहार में एक हो। ये गांधी जी की डेड बॉडी है और ये उनके खड़ाओं चश्मा पड़ा है। ये गांधी जी के अलग अलग समय की फोटोज हैं। हे राम, उन्होंने आखिर में शब्द कहे थे। गांधी जी नेहरू जी और पटेल जी का वार्ता कर रहे हैं। ये हमें जेल में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो चरखे से सूत काट रहे हैं और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठे हैं। ये यहाँ पर पत्नी की डेथ के बाद वो बैठे हैं। ये है मीराबेन, जो उनकी परम सेविका थी। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के साथ वो चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर वो वार्ता कर रहे हैं। यहाँ से देखिए नमक उठा रहे हैं, डांडी मार्च। ये इंदिरा गांधी जी हैं जो 6 साल की थी और गांधी जी की सेवा में लगी हुई थी। ये पब्लिक मीटिंग का फोटो है। गांधी जी के अलग अलग रूप। कस्तूरबा जी के साथ गांधी जी हैं और हर रूम में ये वो दरवाजा है जो उनके घर में खुलता है और यहाँ से निकलकर कभी वो बाहर गए होंगे। ये गांधी जी की कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जहाँ पर लिखा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है और इसी अहिंसा के रास्ते गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। ये पोर्ट्रेट्स बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। ये भारत के नक्शे पर गांधी जी और रियल में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कीर्ति मंदिर सामने का हिस्सा जो गांधी जी के घर का है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ ऊपर भी कमरे हैं और करीब 22 कमरे इस घर में हैं। और यहाँ पर बहुत लोग रोजाना इसके दर्शन के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं ये बर्थ प्लेस है महात्मा गांधी का। ये वो पुराना घर जहाँ पर गांधी जी पैदा हुए थे। यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान दिखाई दे रहे हैं। उस समय रोशनी का जो पूरा प्रबंध और हवा का प्रबंध होता था। खुला वेड़ा है सामने और जाली की रोशनदान भी है। यहाँ पर पेंट लगता है कि बाद में किया गया है। अब हम ले चलते हैं किचन की तरफ। हमें भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध था और ये टंकी है जो रेन वाटर को इकट्ठा करती थी। ये आपको दिखाई देगी अभी टंकी, वाटर हार्वेस्टिंग टंकी। आगे हम देखेंगे किचन, यहाँ पर कभी कस्तूरबा के हाथ का बना हुआ खाना महात्मा जी खाते होंगे अपने बचपन में।
अब हम चल रहे हैं, ये कस्तूरबा जी की और उनके पिता करमचंद जी की फोटो ऊपर लगी हुई है। इस कमरे में वो रहते थे और यहाँ पर इसी कमरे के अंदर उनका जन्म हुआ था। ये लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। और देखें, ये सीढ़ियां भी ऊपर जा रही है। उनकी फोटो है करमचंद गांधी जी की और माता पुतलीबाई की, जिन्होंने हमें हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए भविष्य दिया। हम उनके नतमस्तक होते हैं। ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। और ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, नीचे स्वास्तिक बना हुआ है उसी कमरे में। और वहाँ ये उसी समय की फूल पत्तियां बनी हुई हैं, डिजाइनिंग बनी हुई है। ये वो कमरा है जिसके अंदर महात्मा गांधी जी अंदर के हिस्से में पैदा हुए। यहाँ देखिए रोशनी का कितना जबरदस्त प्रबंध है, खिड़कियां, रोशनदान सब हैं, लकड़ी के पिलर्स लगे हुए हैं जिससे ठंडक भी रहती है। ये स्वास्तिक हमें दिखाई दे रहा है। देखते हैं गांधी जी का पुस्तकालय जो कस्तूरबा जी के नाम पे बना है। ये देखिए अलमारियों में उस समय के बंधनबार, तोते, जो सजावट का सामान है वो रखा हुआ है। और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो अलग अलग भाषाओं में हैं वो रखे हुए हैं। गांधी जी की किताबें, क्योंकि गांधी जी बहुत अच्छे एक लेखक भी थे और उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है। ये देखिए, ये एक सारी किताबें गांधी जी के अलग अलग भाषाओं में जो रूपांतरण हुआ, उनका भाष्य किया गया, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ जुलूस की तैयारी हो रही है। ये बाहर देखते हैं तो पुरातत्व विभाग ने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें लगाई हैं जहाँ पर वो गए थे। और देखते हैं कि सजावट का सामान जो है बड़ा है। और फिर हम देखें, ये वो जुलूस के ऑफिस में बापू की जन्मभूमि पोरबंदर में उनका भव्य सम्मान हुआ 1915 में। ये उनकी कुछ किताबें हैं। ये पटेल जी वो भी है। ये वो दस्तावेज है कि जब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हरजीवन जी ने 1777 में इस मकान की रजिस्ट्री कराई थी, उनके दस्तावेज है मकान की खरीदने के। ये देखिए ध्यान से, ये गांधी जी का वंश वृक्ष है। उनके वंश में जितने लोग हुए उनके नाम लिखे हुए हैं इस वृक्ष पर, कहाँ से पैदा हुए और कैसे कैसे आगे बढ़ा वो परिवार। गांधी जी एक पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं। अलग अलग में ये हम अंदर देख पा रहे हैं अलमारी के भी। ये देखिए तकली पड़ी है जहाँ से वो सूत काटना शुरू हुए थे स्वदेशी का नारा देने के लिए। और ये छोटा सा चरखा जहाँ पर सूत भी पड़ा है और आज भी रुई पड़ी है। देखिए हमें दिखाई दे रहा है, ये उस समय के सरपोश, पर्स, कैरी बैग्स, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बर्तन घर के, ग्लास, कटोरियाँ, प्लेटें, केतली, चाय की, आटा का बर्तन, और वो सब हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं आगे, ये उनके सामान, सजावट का ही सामान है, कुछ बॉक्सेस हैं। ये उनकी कस्तूरबा जी की और गांधी जी की तस्वीरें हैं। इस अलमारी में भी उनका सामान रखा हुआ है। ये हमें स्याही की वो दिखाई देती है कि उस समय कैसे कलम के साथ वो लिखते थे। वो चालू ट्रेन में बापूजी सोए हुए हैं।
ये देखिए अलमारियों में जो आज भी सामान सुरक्षित है। हम देख पा रहे हैं गांधी जी की तस्वीरें हैं और फिर उसके बाद कस्तूरबा जी की हैं और बाद में जब उनकी डेथ हुई है स्लेयर का भी फोटो है। ये हम देखते हैं कि किस तरीके से सुरक्षित, ये पोरबंदर के समुद्र में अस्थि विसर्जन का सीन है जहाँ पर लोग बैठे हैं 1948 में गांधी जी की मौत के बाद। ये गांधी जी के कुछ पोर्ट्रेट्स बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट्स हैं जो अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाई हैं। और ये देखिए ये ऊपर उनके कुछ विचार लिखे हुए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये गांधी जी के पोर्ट्रेट्स। और अंदर ये रास्ता जा रहा है बाहर की तरफ, बैक साइड की तरफ, और यहीं पर दूर कस्तूरबा गांधी जी का स्मारक है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं इस जोड़ी में से हम जाते हैं तो ये हमें पिछला हिस्सा दिखा, ये उस समय का नल है जिससे कभी पानी निकला करता होगा और आज ये बंद है। और हम लोग देख पा रहे हैं ये पीछे का हिस्सा है घर का। देख कर यहाँ पर लोगों को भी मिली हुई हैं और ये देखिए पूरा एक खुला एरिया है और इसी से आगे 2, 4, 5 घर छोड़कर कस्तूरबा गांधी जी का स्मारक भी है। बैक साइड पूरी की पूरी बैक साइड है घर की। लोग खिंचवाना चाहते हैं सेल्फी विद गांधी जी। ये देखिए एक बहुत अच्छा मौका होता है जब हर व्यक्ति चाहता है कि वह गांधी बनकर दिखाई दे। ये गांधी जी के विचार हैं, फर्स्ट दे इग्नोर यू, दे लॉफ यू, देन दे फाइट यू। कि जब आप काम करना चाहते हैं पब्लिक में, पहले लोग आपको इग्नोर करते हैं, फिर आप पे हंसते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं, लेकिन देखिए वो रास्ता कहाँ लेके जाता है, हमें जीत की तरफ लेके जाता है। ये पेन स्टैंड्स हैं जो गांधी जी के और टेबल पर रखने के लिए सामान है जो गांधी जी की तस्वीरों सहित है। और आज के व्यक्ति भी बहुत सारे ऑफिसेस में ये टेबल्स हमें मिलती हैं। और गांधी जी की अलग अलग किताबें हैं। गांधी जी ये अलग अलग किताब, पहले कलेक्टेड वर्क्स देखे हमने, अब ये गांधी और बाबू का सत्य, राम नाम, मेरा स्वप्नों का भारत, गीता ज्ञान, ये हम देख रहे हैं। फिर राम नाम, हिंद स्वराज, मंगल प्रभात, हम सब एक हैं, गांधी बाबा, गांधी चित्रकथा, कुदरती उपचार, गांधी जी कुदरती उपचार में विश्वास करते थे, आरोग्य की कुंजी, अनासक्ति योग। ये देखिए द मॉरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियन थे, ट्रस्टीशिप पे है, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म। ये हमने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ट्रायल ऑफ गांधी जी, मोहन माला, राम नाम, फ्रॉम जरबदा मंदिर। देखिए जेल को मंदिर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही उनको मोहनदास को महात्मा बनाया है। मेरे सपनों का भारत, ये बापू विद्यार्थियों के लिखा है, टू स्टूडेंट्स, मंगल प्रभात है, मोहन यात्रा, गांधी कथा, प्रेयर उनकी जो रोज होती थी आश्रम में। ये अलग अलग भाषाओं में है, बहुत कुछ गुजराती में भी लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में लोगों ने लिखा है। ये ग्राम स्वराज, गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमारे ग्रामों में भी स्वराज हो और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो यहाँ पर बापू
को हम देखते हैं कि वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे और हम लोग गांधी जी को बहुत बहुत प्रेम करते हैं।